सर्दियों की एक शांत धुंध भरी शाम। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था और 17 साल की आर्या शर्मा अपनी कोचिंग क्लास से रोज की तरह घर लौटने के लिए निकली। वह एक होनहार छात्रा थी जिसके सपने बड़े थे और जिसका हर दिन एक तय रूटीन पर चलता था। क्लास से घर का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का था, एक ऐसा रास्ता जिसे उसने सैकड़ों बार तय किया था। पर उस दिन वह घर पहुंची ही नहीं। अगले 48 घंटे में जो हुआ उसने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह है आर्या शर्मा की गुमशुदगी और उसके पीछे छिपे 48 घंटे के रहस्य की कहानी। आर्या हमेशा समय की पाबंद थी। उसकी माँ श्रीमती शर्मा जानती थी कि 7 बजे तक वह दरवाजे पर होती है, लेकिन उस दिन जब घड़ी की सुई 7 के पार चली गई तो एक अनजाना सा डर मन में बैठने लगा। उन्होंने आर्या को फोन किया। फोन की घंटी बजती रही पर कोई जवाब नहीं। आर्या, बेटा कहाँ हो? फोन उठाओ, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? घर पहुंचते ही मुझे फोन करना, मैं चिंता कर रही हूँ। परिवार पहले तो यही सोचता रहा कि शायद क्लास देर तक चली होगी या रास्ते में ट्रैफिक होगा। हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। लेकिन जैसे जैसे एक एक मिनट गुजरता गया, ये छोटी छोटी तसल्लियां एक बड़ी बेचैनी में बदलती गई। रात के 8 बजे तक जब सब्र का बांध टूटने लगा तो पूरा परिवार घबराकर कोचिंग सेंटर पहुंच गया। वहां गेट पर उन्हें वही चौकीदार मिला जो रोज आर्या को आते जाते देखता था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। चौकीदार ने बताया, अरे मैडम, आप यहां? आर्या तो 6 से 55 पर ही चली गई थी। हमेशा की तरह सबसे आखिर में निकली। मैंने खुद उसे गेट से बाहर जाते देखा था। बिल्कुल ठीक थी। यह सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आर्या 1 घंटा पहले ही सेंटर से निकल चुकी थी तो वह अब तक कहां थी? कोचिंग सेंटर और घर के बीच के उस छोटे से रास्ते पर आर्या मानो हवा में घुल गई। बिना एक पल गंवाए परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला एक नाबालिग लड़की का था, इसलिए पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। तुरंत कई टीमें बनाई गईं और उन्हें इलाके में फैला दिया गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर खोज शुरू हो गई। आर्या की तस्वीर वाले पोस्टर छापे गए, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की जाने लगी और आसपास के सभी घरों और दुकानों से सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू हुआ। कई घंटों की मशक्कत के बाद रात 10-15 बजे पुलिस को एक अहम सुराग मिला। कोचिंग सेंटर से कुछ दूर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आर्या अकेली चलती हुई दिखी और उसके ठीक पीछे बहुत धीरे धीरे चलता हुआ एक लाल रंग का स्कूटर सवार ने हेलमेट पहना था, जिससे उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था। फुटेज धुंधली थी और स्कूटर की नंबर प्लेट पढ़ने लायक नहीं थी, पर इस अंधेरे में यह उम्मीद की पहली किरण थी। अब पुलिस के पास एक दिशा थी। जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस ने आर्या के दोस्तों, पड़ोसियों और टीचर्स से एक एक करके बात की। सबने एक ही बात कही, आर्या एक शांत और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देने वाली लड़की थी। उसका किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी एक सहेली से उस लाल स्कूटर के बारे में पूछा तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हाँ सर, वो लाल स्कूटर। कोचिंग के बाहर एक आदमी उसे लेकर अक्सर खड़ा रहता था। पिछले कुछ दिनों से हम उसे नोटिस कर रहे थे। वो बस गेट की तरफ देखता रहता था। हमें लगा कोई किसी का इंतजार कर रहा होगा, पर वो कभी किसी से बात नहीं करता था। जब दूसरे छात्रों से पूछा गया तो कई और लोगों ने भी यही बात दोहराई। वही लाल स्कूटर, वही हेलमेट वाला आदमी, वो वहां लगभग रोज खड़ा रहता था, ठीक उसी समय जब क्लास खत्म होने वाली होती थी। पुलिस की टीम उस दुकानदार के पास भी पहुंची जिसके सीसीटीवी में स्कूटर दिखा था। उसने भी इस बात की पुष्टि की। हाँ साहब, ये आदमी यहाँ कई बार आया है। स्कूटर बाहर खड़ा करके कुछ न कुछ खरीदने के बहाने रुकता था। उसने मुझसे एक बार पूछा भी था कि ये लड़कियों की कोचिंग कब खत्म होती है। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सभी बयानों के आधार पर पुलिस ने उस रहस्यमयी आदमी का एक स्केच तैयार किया और उसे सभी टीमों में बांट दिया। अब पुलिस के पास एक चेहरा और एक वाहन की पहचान थी। जांच तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि आधी रात को ठीक 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक अहम फोन आया। फोन करने वाला पास के एक स्कूल का चौकीदार था।
उसने बताया कि गश्त लगाते समय उसने एक लाल स्कूटर को एक पुरानी बंद पड़ी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाते हुए देखा है, जो काफी सुनसान जगह थी। पुलिस की टीम बिना देर किए तुरंत उस लोकेशन पर पहुंची। वह एक डरावनी अधबनी इमारत थी, जहां अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। टॉर्च की रोशनी में टीम ने सावधानी से इमारत की तलाशी शुरू की और फिर पहली मंजिल के एक धूल भरे कमरे में उन्हें आर्या मिली। आर्या सुरक्षित थी, पर बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में पुलिस को बताया कि वह आदमी कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। उस शाम उसने आर्या को रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश की, और जब आर्या ने उसे अनदेखा कर भागने की कोशिश की तो उसने जबरदस्ती उसे स्कूटर पर बिठाया और इस सुनसान साइट पर ले आया। यहाँ लाने के बाद जब वह आदमी किसी काम से कमरे से बाहर गया तो मौका मिलते ही आर्या वहां से भागी और पास के एक स्टोर रूम में छुप गई। वह घंटों तक सांस रोके वहीं छुपी रही, जब तक कि उसने बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन और बचाव बचाव की आवाजें नहीं सुनी। आर्या के मिल जाने के बाद पुलिस ने पूरी इमारत की घेराबंदी कर दी। स्केच और स्कूटर की पहचान के आधार पर पुलिस ने सुबह होने से पहले ही आरोपी को पकड़ लिया। उसका नाम था रमेश एस, जो पास के ही इलाके में एक डिलीवरी सर्विस में काम करता था। शुरुआती पूछताछ में वह इनकार करता रहा, लेकिन जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और खुद आर्या का बयान रखा गया तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह आर्या को कई हफ्तों से देख रहा था और उससे बात करने की जिद में था। 48 घंटों के तनाव और अनिश्चितता के बाद आर्या आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आई। परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह घटना पूरे शहर के लिए एक चेतावनी बन गई। इस मामले ने लोगों को झकझोर दिया और सड़कों पर सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। लोगों ने प्रशासन से सड़कों पर अधिक रोशनी, हर कोने में सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की मांग की। पुलिस का, उन सभी लोगों का जिन्होंने मदद की, हम उनका धन्यवाद कैसे करें समझ नहीं आता। अगर हमने रिपोर्ट करने में 1 मिनट भी देर की होती या पुलिस ने फुर्ती न दिखाई होती तो शायद आज बात कुछ और होती। हमारी बच्ची हमारे पास है, यही बहुत है। आर्या की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि खतरा कभी भी कहीं भी हमारे सामने आ सकता है, उन रास्तों पर भी जिन पर हम रोज चलते हैं। सतर्क रहना, अपने आसपास हो रहे बदलावों और संकेतों को नजरअंदाज न करना और कुछ भी गलत लगने पर समय पर रिपोर्ट करना। ये छोटे छोटे कदम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी की मौजूदगी आपको असहज कर रही है, तो उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज समझकर नजरअंदाज न करें। तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताइए, अपने परिवार को फोन कीजिए या पास के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इसे कभी भी हल्के में मत लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।